सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की जानकारी। मार्क्यू टूल, लासो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, रिफाइन एजेस। फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसका अर्थ है कि इसमें बनी तस्वीरें या इमेजेस कई छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती हैं। इन बिंदुओं को पिक्सेल कहा जाता है। तस्वीर के प्रत्येक पिक्सेल में एक विशेष रंग के लिए कोड होता है। यदि तस्वीर में कोई परिवर्तन किया जाना है तो किस पिक्सेल में उसे करना है, वो देखकर सिर्फ उतने पिक्सेल्स को चुनें। पिक्सेल्स के चयन के लिए विभिन्न टूल्स उपलब्ध हैं। मार्की टूल। आइए अब मार्की टूल के बारे में जानें। इस टूल के फ्लाईआउट में रेक्टेंगुलर मार्की टूल या फिर इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। इन टूल्स का उपयोग करके आप इमेज के ऊपर एक आयताकार या फिर गोलाकार बिंदुओं से बना चयन बॉक्स बना सकते हैं। यदि आप किसी विशेष साइज का आयताकार या फिर गोलाकार बनाना चाहते हैं, तो Shift+Alt दबाएं और क्षेत्र को चिन्हित करें। यदि आप चयनित क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो शिफ्ट को निरंतर दबाए रखें और नया क्षेत्र चुनें। आप देखेंगे कि नया चिन्हित क्षेत्र अब पहले चयनित क्षेत्र में शामिल हो गया है। हम जब कोई भी टूल चुनते हैं, तब उसके अनुसार ऑप्शंस बार में कई विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है न्यू सिलेक्शन। इसका उपयोग करके हम एक नया क्षेत्र चुन सकते हैं। ऐड टू सिलेक्शन। यदि ये विकल्प चुना गया तो नया सिलेक्शन पुराने सिलेक्शन में शामिल हो जाएगा। यदि आप सिलेक्शन से कुछ भाग डीसिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन से सब्ट्रैक्ट ये विकल्प का चयन करें। यदि आप किसी विशेष साइज का आकार बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन बार में से स्टाइल ये विकल्प में से फिक्स्ड साइज ये विकल्प का चयन करें। ये विकल्प चुनने के बाद हाइट और विड्थ ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में साइज लिखें। कैनवस पर क्लिक करें। वो आकार चित्रित हो जाएगा। अब एक नया लेयर लेकर उसमें रंग भरें। यदि आप सिलेक्शन क्षेत्र में सामने के भाग में रंग भरना चाहते हैं, तो Alt प्लस बैकस्पेस या फिर डिलीट ये बटन दबाएं। यदि आप बैकग्राउंड में रंग भरना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस या फिर डिलीट ये बटन दबाएं। लासो टूल। अनियमित आकार के क्षेत्र का चयन करने के लिए लासो टूल का उपयोग किया जाता है। ये टूल के द्वारा जरूरत के हिसाब से इमेज का भाग आयताकार या फिर गोलाकार से चयन ना कर सकें, तो आप मुक्त हस्त से किसी भी आकार में चुन सकते हैं। लासो टूल के फ्लाईआउट में पॉलीगोनल लासो टूल ये एक टूल है। इस टूल में भी किसी भी आकार का चयन करने की सुविधा है। पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से तस्वीर का चयन करते समय तस्वीर पर किसी एक बिंदु पर क्लिक करें और सिलेक्शन की शुरुआत करें। माउस बटन छोड़ने पर आप देखेंगे कि एक पंक्ति में क्षेत्र चुना गया है। एक सीधी रेखा या फिर बिंदुओं को जोड़कर आपका सिलेक्शन हो, तो फिर माउस बटन दबाए रखना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आप सिलेक्शन की दिशा बदलना चाहते हैं या यदि नए बिंदु जोड़ना चाहते हैं,
तो माउस बटन पर क्लिक करें। मनचाहा क्षेत्र सिलेक्ट करने के बाद माउस को शुरुआती बिंदु के करीब लाएं और सिलेक्शन प्रक्रिया समाप्त करने के लिए डबल क्लिक करें। यदि आप सिलेक्शन के दौरान कोई गलती करते हैं तो बैकस्पेस दबाएं या फिर डिलीट बटन दबाएं। इससे अंतिम कार्य मिट जाएगा। यदि एक से ज्यादा नोड्स को हटाना है तो बैकस्पेस दबाएं या कई बार डिलीट बटन दबाएं। सिलेक्शन करने से पहले फेदर निश्चित करें। इससे हमारे सिलेक्टेड क्षेत्र के किनारे यानी कि बाहर के एजेस सॉफ्ट होंगे। नहीं करने से वो उबड़-खाबड़ होंगे। अब इस स्थिति को देखें। हम इस इमेज में सिलेक्शन कर रहे हैं, पर हमने इसके फेदर निश्चित नहीं किए हैं। अब ये सिलेक्टेड क्षेत्र नई लेयर पर लेकर देखें। ये इमेज कैसी दिख रही है? इसके किनारे ऊबड़-खाबड़ दिख रहे हैं। चलिए फिर से सिलेक्शन करते हैं, लेकिन इस बार ऑप्शन बार पर फेदर निश्चित कर लेते हैं। अब हम सिलेक्ट की हुई ये इमेज नई लेयर पर लेते हैं। फेदर निश्चित करने की वजह से ये इमेज के किनारे इस तरह से स्मूथ दिखाई दे रहे हैं। लासो टूल के फ्लाईआउट में एक और टूल है जिसका नाम है मैग्नेटिक लासो टूल। ये टूल मैग्नेटिक तरह से ही काम करता है। हम इस टूल का उपयोग करके 80 से 90% सटीक सिलेक्शन कर सकते हैं। इमेज के जिस भाग से हम सिलेक्शन शुरू करते हैं, वहां से मैग्नेटिक लासो टूल ये एक चुंबक की तरह किनारों पर चिपक जाता है। यदि आप मैग्नेटिक टूल के लासो सिलेक्शन पॉइंटर को बदलना चाहते हैं, तो कैप्स लॉक ऑन करें। आप देखेंगे कि ये ऑन करने से पॉइंटर अब बदल गया है। यदि आप पॉइंटर का आकार बढ़ाना चाहते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट दबाते रहें। आप देखेंगे कि आकार बदलते हुए दिखता है। हमने इमेज में से ये भाग सिलेक्ट किया। अब इसे दूसरे लेयर पर यदि ले जाना हो, तो इमेज पर राइट क्लिक करें और लेयर वाया कॉपी ये कमांड चुनें। इससे वो इमेज नए लेयर पर कॉपी करेगा। या फिर लेयर वाया कट ये कमांड चुनने से उतना ही विशेष भाग वहां से कट होकर नई लेयर पर दिखाई देगा। हमने इमेज का जितना भाग सिलेक्ट किया है, सिर्फ उतना ही भाग यदि आप नई लेयर पर देखना चाहेंगे, इसके लिए बैकग्राउंड लेयर की इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ करें। देखिए, हमने सिर्फ सिलेक्ट करके कॉपी या फिर कट किया है, उतना ही इमेज का भाग दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आपकी कैप्स लॉक की ऑन है, तो लासो टूल स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। कैप्स लॉक ऑफ करने के बाद ही लासो टूल फिर से दिखाई देगा।